वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद की तैयारियों का आखिरी मौका। चांद रात पर बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। खवातीन और बच्चे मीठी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। खवातीन को चूड़ियाँ, मैचिंग के जेवरात और सैंडल की तलाश। मर्द हजरात को भी पसंद के जूतों, पेशावरी चप्पल और वास्कट की खरीदारी का इम्तिहान। बच्चा पार्टी की भी मनपसंद अशिया की खरीदारी के लिए फरमाइशें। चश्मे और घड़ी जैसे लवाजमात पूरे करने में मसरूफ़। खूबसूरत रंगों के धागों की कशीदाकारी से बनी बलोची टोपी की भी धूम। सजने संवरने का शौक सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं, मर्द भी ईद पर खूबसूरत दिखाई देने के लिए जतन में मसरूफ़। मर्दों ने कटिंग, फेशियल, एयर पॉलिश, फेस पॉलिश करवा कर खवातीन को छोड़ दिया पीछे। बाज़ सलून्स ने हाउसफुल का बोर्ड चस्पा कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ईद के इस बाबरकत मौके पर रमज़ान के हमारे रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों और मोहताजों के साथ सिला रहमी का मुज़ाहरा करें। साबिक़ सदर जरदारी को पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। पैगाम दिया कि ईद की खुशियों में मुस्तहिक़ और मुआशी तौर पर कमज़ोर मुसलमान भाइयों को भी शरीक करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि हम सबको आइन के साथ खड़े होना है, जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान का आइनेदार है। पाकिस्तान को हम आहंगी, रवादारी और मसावात का गहवारा बनाने के लिए हम मैदान में डट कर खड़े हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया, इंतजाम सख्त करने की हिदायत। मेजर जनरल अजहर वकास की ईद उल फितर पर इजाफी नफरी तैनात करने की भी हिदायत। कराची में ईद के मौके पर अहम मकामात पर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात। कराची में चांद रात पर हवाई फायरिंग ना रुक सकी। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जख्मी। फायरिंग औरंगी, बल्दिया, कोरंगी, किमाड़ी, नाज़माबाद के इलाकों में हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर भिजवा दिया था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात शाही महल में हुई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने ट्वीट में बताया कि मुलाकात में पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल पर तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुल्क में एक ही दिन इंतख़ाबात करवाने के केस से मुताल्लिक़ तफसीली मशावरत। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में ख्वाजा साद रफ़ीक, एयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद ख़ान और कानूनी माहिरीन शामिल। एक सूबे में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा कि मुल्क में सियासी, मुआशी और आइनी बहरान है, जबकि एक सूबे में इलेक्शन से बहरान में मज़ीद इजाफा होगा। हमारी पेशरफ्त के नतीजे में तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। नोगो एरिया से खात्मे के लिए 11,000 पुलिस एहलकार ऑपरेशन कर रहे हैं। नोगो एरियाज़ में पुलिस ने दर्जनों चेक पोस्टें कायम करनी हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब ने कहा कि 23,000 एकड़ के करीब इलाका क्लियर करवा लिया गया है। डाकू अपना ठिकाना बदलते रहते हैं और अपनी वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा रहीम यार खान पुलिस के जवानों को हौसला बढ़ाने कच्चे के इलाके पहुँच गए। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया। कहा कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नुमायां कामयाबियां हासिल हुई हैं। पंजाब पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। अमन बहाल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर आला पंजाब को मरासला लिख दिया। लिखा कि ईद पर पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ऑपरेशन किया गया। अगर अब ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत पंजाब के तमाम ज़िलाई सदूर को टिकट जारी। चौधरी परवेज़ इलाही, सिप्तैन खान, वासिक़ क़य्यूम और फ़याज़ुल हसन चौहान को भी टिकट जारी। मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद भी पार्टी टिकट हासिल करने वालों में शामिल। शाह महमूद, हम्माद अजहर और मैं वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हमें MPA का टिकट नहीं मिला। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का शिकवा। कहा कि टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं मिला तो नहीं मिला। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही को टिकट दिया गया। उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, दोबारा भी उन्हें ये ओहदा मिल सकता है, मगर मैं इसके हक़ में नहीं। पार्टी टिकट्स का ऐलान होते ही PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। ज़मान पार्क में PTI के रहनुमाओं और कारकुनों का टिकटों की तकसीम के मामले पर एहतजाज। फैसलाबाद में टिकट से महरूम रहने वालों की सोशल मीडिया पर इमरान खान के फैसले के खिलाफ मुहिम। टिकटों की बंडर बांट, इम्पोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर के नारे। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर रियासत के खिलाफ तकरीर का मुकदमा। सिविल कोर्ट शिकारपुर के जज ने अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल सक्खर भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सक्खर में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक, 5 जख्मी। बच्चल शाह मियानी में 2 ग्रोहों में खूनी तसादुम देरीना तनाज़े के बायस हुआ। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के लिए पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूस से आने वाला पहला कार्गो मई में कराची बंदरगाह पर लंगरअंदाज होगा। तवक्को है कि रूस के खाम तेल की दरामदात तो यौमिया 1 लाख बैरल तक पहुँच जाएंगी। सूडान में 1500 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि सूडान में सिफारत खाना पाकिस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इनखिला के लिए दोस्त ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ राब्ते में। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक की अपील पर सूडान की बागी पैरामिलिट्री फोर्सेस 3 दिनों की फायरबंदी पर रजामंद। फ़ौज के सरबराह अल बुरहान ने कहा बगावत पर काबू पा ली जाएगा। खाना जंगी के दौरान अब तक 270 अफराद हलाक और 2600 जख्मी हुए। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़ेली ग्रुप का शिराजा बिखरने लगा। दहशतगर्द कमांडरों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी और वसाइल पर कब्जे की जंग ने कारकुन दहशतगर्दों का दिल खट्टा कर दिया। असलियत खुलने पर कारकुन दहशतगर्द हथियार डालने पर गौर करने लगे। G20 इजलास की नाकामी पर भारत की पाकिस्तान में मलबा डालने की कोशिश। 3 बजे करीब राजौड़ी में फौजी ट्रक में आतिशज़दगी से 4 फौजियों की हलाकत की वजह आसमानी बिजली करार। शाम 6 बजे दहशतगर्दों के हमले का दावा। 7 बजे के बाद मोदी नवाज मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत, मुमकिन एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल पर भारत खौफ का शिकार। अमरीका ने दोहा इजलास में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक किसी भी किस्म की बातचीत को मुस्तरद कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दोहा इजलास 1 और 2 मई को होगा, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। मुफ्त ब्लू टिक सर्विस बाकायदा तौर पर ख़त्म। अहम शख्सियात के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक साफ। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम के सामने से भी ब्लू टिक हटा दिया गया। कराची के चिड़ियाघर की बीमार हथनी रूजहाँ अपने पैरों पर ना खड़ी हो सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक हथनी की तबीयत बेहतर ज़रूर है, ताहम इत्मीनान बख्श नहीं। 4 पॉज की टीम जल्द दोबारा कराची पहुंचकर नूरजहाँ का मुआयना करेगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें और सीरीज़ के आखिरी T20 की तमाम आमदन तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को दी जाएगी। PCB का अहसन फैसला। हुकूमत ने PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी कर दी।